दोस्तों नमस्कार। आज एक सिलेबस वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। ज़ीरो पीरियड देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की रियासतों पर आधारित इस वीडियो में कुछ 5-7 सवाल हैं। इनके बेसिस पर हम कुछ मुद्दों पर बात करने का प्रयास करेंगे जो आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो पूरा वीडियो में ध्यान से बने रहिए आखिर तक। हर एक सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सवाल के साथ जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो आपकी परीक्षाओं में अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं। तो समय गंवाए बिना हम सीधे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो का पहला सवाल है, इनमें से किस रियासत का संबंध ताना भगत आंदोलन से है? ये आंदोलन का नाम है ताना भगत आंदोलन। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं ABCD के फॉर्म में, और इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस रियासत का संबंध इस आंदोलन से रहा है। ऑप्शन ए है खैरागढ़ रियासत, ऑप्शन बी जसपुर रियासत, ऑप्शन सी है कवर्धा रियासत और ऑप्शन डी है सरगुजा रियासत। ये 4 में से किस रियासत से इसका संबंध है आपको ये बताना है। इस सवाल का सही जवाब है सरगुजा रियासत। ये 1915 की बात है। 1915 में सरगुजा रियासत में एक आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। सरगुजा रियासत थी वो जहाँ इस आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और इसको ताना भगत आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन में शराब छोड़ने, एक चीज़ था शराब को छोड़ना, और उसका सेवन पूरी तरह से बंद करना। सेवन को पूरी तरह से बंद करना, ऐसे लोगों से संपर्क नहीं रखना, ऐसे लोगों से दूर रहना और ऐसे लोगों को शराब छोड़ने के लिए बाध्य करना। ये 3-4 मुख्य बातें थी जो इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और ये वहाँ के राजा रामानुज देव के सुधार कार्यों के अंदर आया और ये सन था 1915 का। तो मेरा ख्याल है उत्तर मेरा पूरा हुआ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है, कोरिया रियासत में नगर पालिका निर्माण का श्रेय किसको जाता है? कोरिया जो रियासत है उसमें नगर पालिका निर्माण का श्रेय किसको जाता है? आपको 4 ऑप्शन है, रामानुज प्रताप सिंह, अमोल सिंह, शिवमंगल सिंह और प्राण सिंह। आपको इन 4 में से सही ऑप्शन को पिक करना है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन ए रामानुज प्रताप सिंह। रामानुज प्रताप सिंह देव एक्चुअली इसका पूरा नाम है इनका, और रामानुज प्रताप सिंह देव ने वहाँ बहुत सारे जन सुधार के काम कराए थे। और जैसे ही उनको जनता के असंतोष का पता चलता था वो तुरंत उस असंतोष को दूर करने का प्रयास करते थे। तो कोरिया रियासत में जितने भी राजा हुए हैं उसमें रामानुज प्रताप सिंह देव का बड़ा अच्छा नाम रहा है। और उनके सुधार कार्यों में नगर पालिका, बाजार का बनाना, राजभवन का बनाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार अकाल हुआ तो अकाल में भी उनका उल्लेखनीय काम किया गया था उनके द्वारा। तो बहुत सारे जन सुधार के काम उन्होंने किए थे कोरिया रियासत में। अगला सवाल है, बस्तर में भूमकाल विद्रोह किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? आपको उस राजा का नाम बताना जिस राजा के कार्यकाल में ये विद्रोह हुआ था, जिसे भूमकाल विद्रोह का नाम दिया गया। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, भैरम देव, रुद्र प्रताप, महिपाल देव और दलपत देव। आपको पहचानना है कि किस राजा के काल में ये विद्रोह हुआ था। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, राजा रुद्र प्रताप देव। इनके टाइम में ये हुआ था, सन था 1910। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है भूमकाल विद्रोह। इसी से गुंडाधुर का भी नाम जुड़ा हुआ है और इस विद्रोह को सैन्य विद्रोह की संज्ञा दी गई है, लेकिन ये व्यापक तौर पर आदिवासी विद्रोह था और राजा के खिलाफ न हो करके बल्कि राजा के दीवान के खिलाफ एक तरह का ये विद्रोह था। काफ़ी व्यापक विद्रोह था ये, और इसके जो नायक थे वो गुंडाधुर थे। इसके बारे में पूरा विस्तार से एक वीडियो मेरा है जिसमें आप बस्तर के विद्रोह के नाम पर वो वीडियो है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, जिसमें पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और मेरी सलाह है कि भूमकाल विद्रोह को एक बार पूरे डिटेल में पढ़ लें, इससे काफ़ी सवाल बनते हैं। अगला सवाल है, शक्ति रियासत की स्थापना किसने की थी? शक्ति रियासत छत्तीसगढ़ की रियासतों में
हालांकि बहुत ज़्यादा इसका बड़ा नाम नहीं है, लेकिन फिर भी शक्ति रियासत का अपना एक स्थान है। आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना किसने की थी। 4 नाम है आपके पास, उदय सिंह, लीलाधर सिंह, कलंदर सिंह और हरि गुजर। 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है, आपको उस ऑप्शन को चूज़ करना है, उसको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है और इसका सही जवाब आता है हरि गुजर। दरअसल ये हरि गुजर दोनों जुड़वा भाई थे और ये दोनों जुड़वा भाई थे और वस्तुतः ये दोनों संबलपुर राजा के सैनिक थे। संबलपुर के जो राजा थे उनके ये दोनों सैनिक थे और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो तलवार थी वो लकड़ी की तलवार थी। ये खबर जब राजा तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये तो संभव नहीं है कि किसी लकड़ी की तलवार से किसी को मारा जा सके, और एक शर्त रखी कि अगला जो उत्सव है दशहरा का, उसमें जो पशु बलि दी जाएगी वो इन्हीं दोनों के लकड़ी मतलब इन्हीं दोनों के तलवार के माध्यम से दी जाएगी। तो ये तय हुआ। अब ये दोनों बहुत चिंता में थे, तो ऐसी आस्था है, ऐसी मान्यता है कि रात्रि में इनको माता ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा सब कुछ ठीक होगा। और वाकई दूसरे दिन वैसे ही कुछ हुआ। उनकी लकड़ी की तलवार से उन लोगों ने पशु बलि दी। राजा बड़ा खुश हुआ और राजा ने कहा कि अब जो मांगना है आप मांग सकते हो। तो इन दोनों भाइयों ने, हरि गुजर ने कहा कि हम दोनों लोग दिन भर में जितना कदम चलेंगे, जितने कदम की दूरी तय करेंगे दोनों भाई, उतनी ज़मीन आप हमको दे दो। राजा ने ओके कहा और ये दोनों जितना दूर तक चले उतना ज़मीन उनको दान में दे दिया गया और यही ज़मीन बाद में शक्ति रियासत के नाम पर जानी गई। तो एक तरह से शक्ति रियासत की जो स्थापना है वो ये 2 जुड़वा भाई हरि गुर्जर के नाम से कहा जाता है। ये दोनों जुड़वा भाई थे और संबलपुर के राजा के सैनिक थे। तो कुछ ये तथ्य हैं जो आप साथ में याद रख सकते हैं। अगर इनसे मिलता जुलता कोई सवाल बनता हो तो आपके काम आ सकता है ये। आज की वीडियो का आखिरी सवाल, इनमें से किस रियासत के लोग कृष्ण के उपासक थे। छत्तीसगढ़ में 4 रियासतों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ ABCD में। इनमें से आपको पहचानना है कि कौन से रियासत के लोग कृष्ण भगवान के उपासक थे। ए है कोरिया रियासत, बी है शक्ति रियासत, सी है राजनांदगांव रियासत और चौथा डी है छुई खदान रियासत। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, राजनांदगांव। राजनांदगांव रियासत जो है वहाँ के लोग कृष्ण भगवान के उपासक थे और ये उसी से नाम भी बना है, राजा नंद का गांव। ये कुछ इस तरह का इसका अपभ्रंश है जो बाद में राजनांद गांव हो गया। और राजा नंद का गांव मानते थे यहाँ कृष्ण की बड़ी उपासना होती थी, तो इसी आधार पर इसका नामकरण राजनांदगांव किया गया है। बाद में टूटते टूटते ये नाम राजनांदगांव हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप देख रहे थे जीरो पीरियड। इसमें मैंने कुछ सवाल लिए जो छत्तीसगढ़ के रियासतों के इतिहास, संस्कृति और संदर्भों पर आधारित थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। मिलेंगे नए वीडियो में फिर आपके से। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।